बाकी सब ये शेर अफजल मरवत खुलेआम फिर रहा है, इसको कोई कुछ नहीं कहता। इस्लामाबाद में फिर रहा है, इधर फिर रहा है, ड्रामेबाजी करता है कि मुझे इसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया। आपको लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल 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 एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। असल की आदत है, जो असल लीडरशिप है वो और सिंह सामने आ रही, मुराद सिंह किधर है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि कल ही सदर मुंतखब हुआ है आसिफ अली जरदारी हाँ साहब, जी। तो उसके बारे में बात करेंगे, तो क्या कहेंगे पहले तो उनके बारे में आप? क्या कहें उनके बारे में, वो वैसे ही बस आपको पता तो है अब क्या हो रहा है मुल्क में, क्यों उनको मुंतखब किया और कैसे वो मुंतखब हुए। वोट तो उनके अपने काम ही थे। देखें बात सीधी सी है कि ये तो कंफर्म था, ये तो होना था। देखिए अवाम की राय के मुताबिक तो कुछ भी नहीं चल रहा। जो प्री प्लान डिसीजन है, जो लंदन प्लान था चले, खैर वो तो क्या कह सकते हैं, शेर अफजल मरवत की जुबान में के बढ़ गया। तो अब ये लोग जो है ना, अब प्लान तो करने, जरदारी का पहले इनका इरादा तो नहीं था प्रेसिडेंट बनाने का, बट अब इस सिचुएशन में इनको बनाना पड़ गया, मजबूरी है, चूचूंगा मुरब्बा है। बट ये हुकूमत आई डोंट थिंक सो कि इट विल स्टैंड मोर देन अ ईयर, साल से ज्यादा नहीं जा सकती है। सर एक और जो अहम तरीन सवाल है, आपने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। पहले तो ये बात है कि जब से खान साहब की हुकूमत गई है तब से यही हम सुनते आ रहे हैं पीटीआई से कि बस ये आई अभी हुकूमत पीटीआई की, ये आई अभी हुकूमत, अभी इलेक्शंस हो गए तो बस खान साहब भी आगे, खान साहब का दौर ही चलेगा। तो ये कब तक आपको दिलासों पे ही रखेंगे पीटीआई वाले? आपको लगता है कि कुछ होगा वाकई में अभी तक? ये बेसिकली इट्स अ वेरी बिग प्लान, यू नो। खान साहब को इन्होंने साइडलाइन करना ही है, और दूसरी तरफ इन्होंने पीटीआई को क्या किया, पीटीआई के अंदर अपने जो है ना मोरे डाले में। पीटीआई को किस तरह ये लोग जो है ना हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक प्रॉपर्ली हाईजैक हुई नहीं है। तो उनके अंदर से, जो पीटीआई के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, आप वेट कर लें, दिस एंड दैट, ये बेसिकली दूसरे एंड की आवाजें हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की आवाजें हैं। जो अंदर मोरे हैं एस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के अंदर, वो ये संग बातें कर रहे हैं। जो आप देख लें, जो असल की आदत है, जो असल लीडरशिप है वो और सिंह सामने आ रही, मुराद सिंह किधर है, इज नॉट कमिंग। बाकी सब ये शेर अफजल मरवत खुलेआम फिर रहा है, इसको कोई कुछ नहीं कहता। इस्लामाबाद में फिर रहा है, इधर फिर रहा है, ड्रामेबाजी करता है कि मुझे इसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया। तो आपको लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल 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 एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो आप उसकी पुरानी, उसके भाई की आप देख लें, भाई के बयान सुन लें आप उसके, वो क्या कहता रहा पिछले 2-3 सालों में। पीटीआई के कितने अगेंस्ट था, इमरान खान को गालियां देता था। शेर अफजल मरवत 2018 में उसका बयान है, ट्विटर है उसका, उस पर उसका ट्वीट आया है कि हम जो है बेसिकली मुस्तरद करते हैं पीटीआई को। पीटीआई ने हमारे साथ जो भी उसके मामला थे, जो भी थे, तो वो ये कह रहा था कि अगले इलेक्शन पीटीआई बिल्कुल भी केपीके में अपनी हुकूमत नहीं बना सकेगी। बट आपने देखा कि क्या हुआ, लोग किस तरफ थे और शेर अफजल मरवत किस तरफ था। सर आप ये बयान दे रहे हैं, तो खान साहब ने भी तो कई बयानात पे जो है वो यू टर्न लिया। आपको नहीं लगता कि खान साहब खुद भी तो बहुत यू टर्न ले रहे हैं डिफरेंट टाइम पे? देखिए पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ मुफाहमत और मुजाहमत, दोनों चलती है। जहां तक खान साहब की यू टर्न्स का सवाल है, उन्होंने कभी अपने जो स्टैंस है उस पर यू टर्न नहीं लिया। फैसलों पे यू टर्न ले सकते हैं क्योंकि आज फ्यूचर में ये फैसला करना था, नहीं हो सका, और फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में यू टर्न लेके दोबारा नई हिकमत अमली के साथ आ सकते हैं। बट आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते मुनाफिकों के साथ। मुनाफिकत इज समथिंग एल्स। आप मुनाफिकत ही होती है कि एक चीज है और आप उसका इनकार करें, दूसरी तरफ करें। बट खान साहब तो अपने प्लान्स बताते थे कि मैं ये करूंगा। अब अगर इन फ्यूचर वो ना हो सके तो उसका बी प्लान भी होता है, सी प्लान भी होता है, तो वो तो चलता रहता है क्योंकि फ्यूचर का आपको नहीं पता। और जहां तक खान साहब की बात है कि वो उनकी दोस्ती यारी महमूद खान अचकजई के साथ भी थी, फिर उन्होंने बयानात भी दिए, तो वो टाइम के हिसाब से था। मेरे ख्याल से खान साहब के जो 3-3.5 साल गुजरे हैं, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम। उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि अंदर खाते होता क्या असल में। अब खान साहब पिछले कितने अरसे से जेल में, हम उनकी एज सच डायरेक्ट उनकी तरफ से कोई मैसेजेस आ नहीं रहे हैं। तो ये तो बेहतर है कि खान साहब बाहर निकलेंगे तो वही बताएंगे कि उन्होंने पहले जो बयान दिए थे किस बेसिस पे दिए थे और अब उनका क्या व्यू है। क्योंकि अब मैं तो खान साहब के बयान पे कुछ नहीं कह सकता, वो तो खान साहब को पता है कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या वो है, आप व्यू रखते हैं इनके बारे में।